भारतीय जनता पार्टी की विधायक धंधा करती हैं, यह कहना है समाजवादी पार्टी के गाजीपुर की जमनिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह का। बात पढ़ाई लिखाई की चल रही थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश सिंह और वर्तमान में जमनिया विधानसभा से प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश सिंह ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने पर उतर आए और बेहद आराम से उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक और प्रत्याशी सुनीता सिंह चौहान धंधे वाली है। इसको लेकर के सुनीता सिंह का कहना है कि उनकी फितरत यही है और राजनीति में उन्होंने यही सब किया है। बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह चुनाव में कर क्या रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं या फिर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आइए समझते हैं जमनिया विधानसभा की कहानी और वहां पर यह सब क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे गाली और गोली दोनों की एक तरीके से तादाद बढ़ती जा रही है। जुबानी जंग एक अपनी जगह होती है, लेकिन उसमें इस तरह से गिरा हुआ स्तर कम से कम अभी तक विधानसभा चुनाव में हमको देखने को नहीं मिल रहा था। जाति धर्म के आधार पर आक्षेप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब पूर्वांचल की तरफ चुनाव चला है। गाजीपुर की एक सीट है जमनिया, वहां से हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह, जो कि पूर्व की सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी जबान फिसल गई और ऐसा नहीं कि कहते कहते कह दिया हो, उन्होंने बाकायदा इंटेंशनली वर्तमान भाजपा की विधायक और प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर डाला, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने के कैटेगरी में आएगा। वो बता रहे थे कि जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ती थी तब वहां पर पढ़ाई करने नहीं जाती थी बल्कि धंधा करने जाती थी। ये समाजवादी पार्टी के विधायक का कहना है। आप तय करिए कि क्या कुछ सोच रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जमनिया विधानसभा सीट की कहानी क्या है। यहां पर सबसे ज्यादा 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन बीते वर्षों में कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना है। 66,000 दलित हैं, 60,000 कुशवाहा हैं, 50,000 यादव हैं, 26,000 क्षत्रिय हैं, 21,000 भूमिहार हैं, 13,000 राजभर हैं, 19,000 वैश्य हैं, 6,000 पाल हैं, 7,000 बिंद हैं और सबसे कम 4,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहां साल 1985 के बाद सबसे ज्यादा 4 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीती है और बसपा ने एक दफा यहां जीत का स्वाद चखा है। साल 2007 में यहां से बसपा के राजकुमार सिंह गौतम विजेता रहे थे। उसके बाद 2008 में इस सीट का परिसीमन होता है, उसके बाद नई सीट बनती है। परिसीमन के बाद पहली दफे 2012 में चुनाव होते हैं, जिसमें सपा के ही ओम प्रकाश सिंह, जो अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो जीतते हैं। फिर उसके बाद जाकर के मंत्री बनते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। इसके बाद साल 2017 में सुनीता सिंह चौहान यहां से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचती हैं और एक बार फिर से मैदान में हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बड़ा यहां अहम योगदान रहा है। बीते वर्षों में उनकी चर्चा काफी ज्यादा रही है। जब बसपा में थे तब मुस्लिम और बाकी दलितों और पिछड़ों का वोट साधने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य किया करते थे। हालांकि इस बार चुनाव में नदारद दिखे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग कम से कम इस सीट पर चाह भी नहीं रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार करने आए, क्योंकि दल बदल वाली उनकी पॉलिटिक्स इस कदर हो गई है कि ये जो एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां पर मुस्लिम नहीं जीते हैं कभी। इस सीट जब से ये सीट बनी है जमनिया, तब से उसके बाद से लोग नहीं चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए और एक नए तरीके का बखेड़ा शुरू हो जाए जिसमें समाजवादी पार्टी के ही अपने वोट बंटते हुए नजर आए। और इसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और यहां जो प्रचारक आ रहे हैं वो लगातार इस बात का मुद्दा बना रहे हैं कि ओम प्रकाश सिंह, जो कि एक वर्तमान में जो विधायक है, चुनी हुई विधायक हैं और प्रत्याशी हैं, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है और क्या कुछ होगा उसको देखने वाली बात होगी। यहां पर चुनाव होने वाला है अभी अगले चरण में, और क्या कुछ होगा उसको लेकर के अगर आप गाजीपुर से आते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं तो बताइए क्या कुछ कहानी चल रही है। हम भी इस पर आगे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।